Hello students, let us take our next exercise 14.4. It is about mean, median, mode. तीन चीजों के बारे में। यानी मीन का मतलब हम एवरेज वगैरह निकालते नहीं है कि भाई 5 बच्चों ने कुछ पैसे दे दिए तो प्रत्येक बच्चे के एवरेज कितने पैसे दिए, तो हम 500 को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो बराबर बराबर हो जाएंगे, उसको एवरेज बोलते हैं। तो करने का क्या तरीका है कि जब भी हम एवरेज लेते हैं मीन मीडियन मोड, तो हमें कुछ प्रोजेक्शंस दी जाती हैं, उनको हमने या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए, ऐसा नहीं है कोई ज्यादा है फिर कम आ गया फिर ज्यादा आ गया फिर कम आ गया, ऐसे नहीं लिखना। ऐसे तो लिखे हुए होते हैं, उनको हमने सीरीज में बना के लिखना है, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, ये दे रखा है द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन सीरीज ऑफ 10 मैचेस। एक टीम ने, हॉकी की टीम होगी, इतने गोल किए 10 मैचों में, कितने 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3। ठीक है, ये कर लिए। अब आपने बताना फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन और मोड निकालना है आपने। तो पहले तो मैंने कहा था कि इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा, उसके बाद 0 तो एक ही है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 1 2 3 4 बार है 3, उसके बाद 4 2 बार है, 5 1 बार है, काउंट कर लिया तो 10 हो गई। अब आपने इसका मीन निकालना है। मीन 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई कितने हैं टोटल 10, 10 मैचेज हैं। तो एवरेज गोल निकालेंगे हम, तो इनको ऐड कर लो 9 13 16 19 22 25 27 28 बाई 10, 28 बाई 10 2 पॉइंट। तो मीन क्या आया, अब ये आंसर इसी में आएगा, ये क्या है गोल्स, 2.8 गोल्स एवरेज आता है पर मैच। मीन हो गया। मीडियन, मोड इजी है। मोड को हम क्या कहेंगे, जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया है फ्रीक्वेंसी में, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वो मोड होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। द नंबर विच ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड मोड। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, 3 आया है, सबसे 4 बार, ये 2 बार है, बाकी 1 बार है। तो मोड आ जाएगा इसका 3 गोल्स, ये मोड आ गया बीच में से रेडी। अब बात आई मीडियन की। तो मीडियन में पहले हमने क्या करना है, जितने हैं टोटल, कितने ये नंबर्स हैं, 10 प्रोजेक्शन है, 10 नंबर्स हैं। तो इसमें हम निकालेंगे n/2, 10/2/5, n/2 निकालना है, कितना आया 5। ठीक है, तो 10/2 हमने इसमें निकाला। तो 5 का मतलब है, अब आपने देखो एक ध्यान रखना, ये 2 चीजें होती हैं। व्हेन टोटल ऑब्जर्वेशंस आर ओड, अगर टोटल ऑब्जर्वेशन ओड है तो आपने n निकालना है। ओड का मतलब है 1 3 5 7 9 ओड होते हैं ये। तो मान लो 9 है, तो 9 लिख के प्लस 1, क्योंकि 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, +1 डिवाइडेड बाई 2, 9 + 1 10/2 5 हो गया। तो यहां से हम 5 भी गिन लेंगे, वही मोड, वही मीडियन। अगर वो ओड नंबर में है, ये 10 थे, 10 के बजाय ये 9 है, मान लो, ये मैंने मिटा दिया 9, तो आपने करना है ऑब्जर्वेशंस आर ओड, ओड ऑब्जर्वेशंस हैं, तो n आएगा 9 + 1/2 5। ठीक है, 1 हमने इसी में जोड़ना है टोटल में, क्योंकि हमने 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड तो जब होगा जब इसमें ये इवन होगा, तब 2 से डिवाइड होगा, लेकिन ये तो ओड था ना, तो हमने एक ऐड कर लिया, 5 आ गया। 5वीं 1 2 3 4 5, ये है 5वीं। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 3 गोल्स। 5वीं मीडियन नहीं है। अगर वो इवन नंबर्स हैं,
ऑड की बजाय क्या है, इवन 10 है, ये मैंने लिख दिए 10 के 10 ऐसे। तो आपने 10/2 कर देंगे, कितना आया 5। तो मीडियन आएगी ये 5th प्लस इससे अगली वाली 6th डिवाइडेड, यानी 5वीं टर्म और 6ठी टर्म। उसके बाद देखो जब ऑड आते हैं तो जितने नंबर हैं उनमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो टर्म गिन लेंगे हम, कौन सी है, 5वीं है, चौथी है, वही आंसर आएगा। वो जैसे हमने उसको किया था 9 + 1/2 5 आ गया। तो ये मीडियन नहीं है, ये मीडियन को इसी को लिखेंगे हम मीडियन 5th टर्म, 5वीं टर्म मीडियन है। 1 2 3 4 5 ये मीडियन, ये उसके हिसाब से है जब ये इवन ऑड थे, ऑड वाली। इवन में है तो आपने 10 थे, 10/2 5 आ गया, तो मीडियन आ गई 5th + 6th डिवाइडेड बाय, यानी 5वीं टर्म और 6ठी गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6, 3 और 3, ये आएगा 3 + 3/2। आंसर क्या आया, तो मीडियन क्या आएगी आपकी 3 गोल्स, क्योंकि ये गोल्स थे सारे, इतने गोल किए पहले में, इतने गोल दूसरे में, इतने गोल, तो आंसर गोल्स नहीं आएगा। तो मीन, मीडियन और मोड, ये सभी क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, वो आपने करने हैं। मैं एक ये बता देता हूँ, एक आप इसमें एक्स वगैरह आई हुई है तो उसको बताता हूँ। ये दे रखा है एक्स की वैल्यू आपने निकाल दी है 29 32 48 50 x + 2 72 78 84 95। ठीक है भाई, फाइंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बताया भाई, ये असेंडिंग ऑर्डर में, हमने ऑर्डर नहीं बनाना बनाया है। इफ द मीडियन ऑफ डाटा इज 63, मीडियन दे दिया, मीडियन 63, तो आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसको देखेंगे इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है, तो इवन होगा, तो n आ जाएगा 10/2 5, और मीडियन आ जाएगा 5th टर्म + 6th टर्म डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। तो 5वीं टर्म x है और 6ठी टर्म है x + 2 डिवाइडेड बाय 2x + 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन आ गया, x + 1 2 से 2, तो मीडियन क्या है आपका x + 1। लेकिन मीडियन दे कितना रखा है 63, और हमने मीडियन निकाला x + 1, तो x + 1 = 63, x = 63, ये 1 माइनस में हो जाएगा 60। तो ये जो भी था, क्या था, टेम्परेचर था, क्या था ना, कुछ नहीं था, ये बस आंसर 62 जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी थी, वास्तव में x की वैल्यू आएगी 60। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी थी। एक इसमें है फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दे दी, अब टेबल का भी वही हिसाब है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब मैं बताऊंगा अभी टेबल वास्तव में होती क्या है। सैलरी है ये, और ये है नंबर ऑफ वर्कर्स। सैलरी है 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10,000, ये होगी। नंबर ऑफ वर्कर्स है 16 12 10 8 6 4 3। इसका मीनिंग ये है कि ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने ऊपर की है। इसका मतलब है 3016 बार आया है। अगर हम इसकी रेंज सीरीज बनाएंगे 3000 3000 3000 16 बार लिखेंगे इसकी। फिर उसके बाद 4000 को 12 टाइम्स लिखेंगे, फिर 5000 को 10 टाइम्स लिखेंगे। फिर हमारा वही तरीका है जो हमने ऊपर किया, सबको ऐड करके, और ये 16 बार, ये 12 बार, इनका टोटल ऐड कर लेंगे। 8 14 20 22 32 30 44 60, तो टोटल आ गए 60 वर्कर्स। तो डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे सबको ऐड करके। तो वो सीरीज बनाने की बात थी। लेकिन अगर हम टेबल में करें तो क्या करेंगे, तो मीन आएगा हमारा
मीन निकालना है। अब ये 3000 इनको सबको ऐड करना है, तो 3000 को 16 बार ऐड करेंगे, क्योंकि ये 16 बार आया है, जैसे उसमें पहले वाले में 3-4 बार आया था, तो 4 बार ऐड किया था। या हम यूं कर दे 3 × 4, 3 × 4, तो या तो 3000 को 16 बार करे, ऐड किया 3000 × 16, या 16 से गुना कर दे इसको, तो 3000 × 16 प्लस 4000 × 12 प्लस 5000 × 10 प्लस 6000 × 8 प्लस 7000 × 6 प्लस 8000 × 4 प्लस 9000 × 3 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि ये टोटल ऐड किया तो कितना था 60। अब ये आ जाएगा 18,000 ना 48,000, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये भी प्लस 48,000, 50,000 प्लस 48,000 प्लस 42,000 प्लस 32,000 प्लस 27,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई, अब इनको सारों को ऐड करके 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन आ जाए। तो ये टेबल वाला सिस्टम है, तो है तो वही है, क्योंकि ज़्यादा लंबी रकमें हो गई, 60 रकमें हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो हम कॉपी में इतना लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉपी बन जाएगी, इसलिए हम टेबल बना देंगे। अब ये 16 बार आया है, तो उसको हम ऐसे कर सकते। लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, आपने मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज देखी है। लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए सिचुएशन इन विच द मीन इज एप्रोप्रिएट मेजर। मीन इज एप्रोप्रिएट मेजर, यानी एप्रोप्रिएट मेजर का मतलब है जो सही हमें आंसर देता है। तो मीन जो है वो आंसर देने का सही तरीका है, या मीडियन और मोड सही तरीके हैं, तो उसमें फर्क क्या है। देखो, जब कोई एक रकम, कोई एक टर्म, इफ वन टर्म डिफर ऑल ऑफ अदर टर्म्स, इफ ए फ्यू टर्म्स डिफर ऑल ऑफ अदर टर्म्स वेरी फार नंबर या वेरी बिगर नंबर। इसका मतलब यह है कि अगर एक दो टर्म बाकी टर्मों से बहुत दूर हो तो मीन एप्रोप्रिएट मेजर नहीं है। मीन एप्रोप्रिएट मेजर जब है जब सारी टर्म सारी की सारी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो, बहुत दूर नहीं हो कोई भी टर्म दूसरी टर्म से, मतलब एक दो टर्म ज्यादातर टर्मों से बहुत दूर ना हो, नजदीक हो, तो तुम आप मीन निकालोगे। और अगर एक दो टर्म बहुत ज्यादा दूर है, एक आंसर क्वेश्चन में लिख दिया 1 2 3 400, अब देखो ये और ये बहुत फर्क है बीच में, तो ये मीन ठीक नहीं रहेगा, इसमें ठीक रहेगा मीडियन या व्हेन 1 और 2 और 3 ए फ्यू टर्म्स कह सकते हैं। वन इफ ए फ्यू टर्म्स आर वेरी मच फार अवे फ्रॉम अदर टर्म्स देन मीन इज नॉट एप्रोप्रिएट मेजर एंड मीडियन एंड मोड आर एप्रोप्रिएट मेजर। तो एक टर्म और टर्मों से बहुत ज्यादा दूर हो तो मीडियन मोड निकालते हैं। अब इसके हम एग्जांपल देते हैं, मीन इज एप्रोप्रिएट मेजर, तो एग्जांपल दे दो 2 4 6 8 10 12 14 16 वगैरह, या इतना ही दे दो, एग्जांपल ही देना है, ये दे दो। अब ये एक दूसरे से एक दो दूर है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और मीडियन एंड मोड आर एप्रोप्रिएट मेजर, इसका एक आंसर दे दो, हम इसी से बना लेते हैं 2 4 6 8 10 करके, और एक कर दिया हमने 100। तो ये दो एक दूसरे दो एक दूर है, लेकिन ये एकदम 90 दूर हो गया। तो ये ज्यादा दूर होने के कारण हम क्या करेंगे, इसमें मीडियन और मोड सेंट्रल टेंडेंसी लेंगे जो एवरेज निकालने का तरीका है। तो बस ये दोनों क्वेश्चन है। तो ये आपने 14.4 एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी की आ जाएगी लास्ट एक्सरसाइज, उसको करेंगे।